Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class general science students, I hope you're doing well. By the grace of Allah, last time we started the topic of blood and its groups. Today we'll be talking about the blood groups of different types which are present in different individuals. ब्लड को हमने डिटेल में देख लिया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की. ब्लड ग्रुप्स ब्लड जो है वो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबके अंदर ब्लड जो है वो सेम है, क्योंकि हमें अपेरेंटली देखने में उसके अंदर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता. लेकिन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर जो ब्लड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल थोड़ी सी कंपोजिशन डिफरेंट होती है. सो ह्यूमन ब्लड अपीयर्स द सेम बट इट इज़ केमिकली डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. अब ये दो डिफरेंट लोगों के लिए क्यों मुख्तलिफ है ब्लड ग्रुप? ब्लड किस लिए मुख्तलिफ होता है? बिकॉज ऑफ ABO सिस्टम. सो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो बेस्ड है दो चीज़ों के ऊपर, एंटीजन और एंटीबॉडीज़. और इस ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को नाम दिया जाता है ABO सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप A है, B है और O होता है, और ABB. तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं ABO सिस्टम एंड इट इज़ फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर 1 एंटीजन्स एंड नंबर 2 एंटीबॉडीज़. ये दोनों चीज़ें हर इंडिविजुअल में मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. और ये जो ABO सिस्टम है ब्लड ग्रुप्स का, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैंडस्टाइनर. ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1902 में ABO सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और इसकी बेसिस पे ह्यूमन पॉपुलेशन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. जिसका क्या मतलब है कि ABO सिस्टम के अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स या 4 टाइप्स बनती हैं हमारे पास, जिसके ऊपर काम किया था लैंडस्टाइनर ने 1902 में. तो ये जो 4 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, अब हम उनकी तरफ देख लेते हैं. सो देयर आर 4 ब्लड टाइप्स इन द ABO ब्लड सिस्टम. फर्स्ट टाइप इज A ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप है A, और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर A एंटीजन होती है. सो एंटीजन स्मॉल इस तरह की प्रोटीन्स, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, RBCs के ऊपर अटैच होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर. जैसे अगर ये रेड ब्लड सेल है तो इसके ऊपर एंटीजन्स अटैच्ड होते हैं. ये एंटीजन्स A भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं. तो अगर एंटीजन A होगा किसी इंडिविजुअल में तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A. अगर एंटीजन B होगी किसी इंडिविजुअल में, यानी उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन B अटैच्ड होगी, यहाँ पे A की जगह अगर B है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B. और अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये B हो गया हमारे पास, यहाँ पर A था. अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर लेट्स से A भी है और B भी है, ये सारी एंटीबॉडीज़ हैं, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB. और अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना A है ना B है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा O. तो ये ब्लड ग्रुप्स हैं जो मेनली हमें नजर आते हैं ह्यूमन बींग्स में, ऑन द बेसिस ऑफ विच एंटीजन इज प्रेजेंट. कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे ये ब्लड ग्रुप्स हमें नजर आ जाते हैं. इन ब्लड ग्रुप्स के अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा कि O इंडिविजुअल्स के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है. अब ये एंटीजन्स क्या करती हैं? ये जो एंटीजन्स इस यहाँ पर ब्लड सेल्स के ऊपर अटैच्ड हैं, इन्होंने करना होता है प्रोटेक्ट ब्लड को, और ह्यूमन बीइंग्स को जो ब्लड सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है. तो ये एंटीजन्स यानी बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगी ये एंटीजन्स. और अगर बाहर से आने वाली कोई चीज़ मैच नहीं करती हमारे ब्लड से, यानी हम कोई एक्सटर्नल ब्लड ले रहे हैं और वो हमारे ब्लड से मैच नहीं कर रहा, तो वो ये एंटीजन्स की वजह से हमें पता चलता है कि ये मैच ब्लड नहीं है या ये मैच नहीं है. तो अगर ये एंटीजन्स जो है वो मैच नहीं होंगे तो ब्लड नहीं लिया जा सकता, ब्लड नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता किसी दूसरे इंडिविजुअल का. लेकिन O के केस में हमने कहा कि कोई भी एंटीजन नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो प्रोटेक्शन या जो एक रुकावट थी वो ख़त्म हो गई है. इस वजह से हम टाइप O इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल डोनर्स कहते हैं. यूनिवर्सल डोनर्स मतलब कि ये किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग, किसी भी दूसरे पर्सन को ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एंटीजन्स नहीं है
तो ये एंटीजेन्स जाकर जब किसी दूसरे इंडिविजुअल के सेल के ऊपर जाकर लगेंगी तो ये एंटीजेन्स उसके साथ एक किस्म का आप ये समझें कि लड़ाई नहीं करेंगी या कोई रेजिस्टेंस नहीं करेंगी। इस वजह से जो दूसरे ग्रुप की दूसरे पर्सन के ब्लड सेल्स होंगे वो इस पर्सन के ब्लड को इंडिविजुअल के ब्लड को इजीली रिसीव कर लेंगे। देयरफॉर वी कॉल इट यूनिवर्सल डोनर। और ये किस ब्लड ग्रुप की बात हो रही है? ओ की। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड हमारे पास ए बी था जिसके अंदर ए एंटीजन भी थी और बी भी थी। तो अब ए भी होगी और हमारे पास साथ में बी एंटीजन भी है। तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से अब डबल प्रोटेक्शन आ गई। अब सेल के पास डबल प्रोटेक्शन है ब्लड सेल के पास। तो जब ये वाला ब्लड किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जाएगा तो डबल रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। लेट्स से इसके अंदर इसने जाना है तो यहाँ पर एक एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। इन दोनों की तरफ से रुकावट फेस करनी पड़ेगी इस ब्लड ग्रुप के अंदर, इस ब्लड सेल के अंदर जाते हुए। इस वजह से यूनिवर्सल इस वजह से ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये दूसरों को ब्लड देंगे नहीं, इंस्टेड ये दूसरों से ब्लड रिसीव करेंगे। इस वजह से हम ए बी इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहते हैं, या जो किसी भी किस्म का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी बुक के अंदर एक टेबल नज़र आएगा जिसके अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, उनकी एंटीजन्स आपको नज़र आ रही हैं। सो ए के ब्लड ग्रुप के अंदर है ए एंटीजन, बी के अंदर बी है, ए बी के अंदर दोनों एंटीजन्स हैं और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। और यहाँ पे डोनर्स भी बता दिए और रिसिपिएंट्स भी आपको बता दिए हैं। जो डोनर है ए वाला वो ए से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी। आपको नज़र आ रहा है कि ओ इन चारों में है, जिसका क्या मतलब है कि ये यूनिवर्सल डोनर है। जबकि इस केस में ए भी इन चारों ब्लड ग्रुप्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है रिसिपिएंट्स वाले में, यानी कि इन चारों ब्लड ग्रुप्स वाले लोग ए बी ब्लड यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आपने MCQs के लिए याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट RH सिस्टम। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।